गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम त्याक्षी। हम रुक गए थे रात को आके त्याक्षी इको समर कैंप में। यहाँ पे पहले हमारे कुछ राइडर्स पहुँच गए थे, उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया था। तो मैं आपको एक टूर दे देता हूँ टेंट का। ये कुछ ऐसे टेंट है, बाहर एक छोटी सी बैल्कनी है और ये अभी तो गंदे हो रखे हैं, सब पैकिंग हो गई है। 2 डबल बेड ऊपर है, एक एक्स्ट्रा बेड लगवा लिया था हर एक में। अंदर ही टॉयलेट है इस पर्दे के पीछे। बिजली का कनेक्शन है, हॉट वाटर है। 700 रुपये पर हेड पे हमको ये मिल गया था। वेरी गुड प्रॉपर्टी, क्लीन प्रॉपर्टी। ऐसे ही बहुत सारे टेंट यहाँ पे लगे हुए हैं जगह जगह। वो सब अपने राइडर बंधु खड़े हैं तैयार। ये लास्ट वाला टेंट हमारा था। इसके बाद नीचे शोक रिवर बह रही है। सब रेडी खड़े हैं, तो अब यहाँ से निकलते हैं। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है, आलू का पराठा और मक्खन। फुल्ली रेडी एंड लोडेड, निकलने को तैयार। सभी भाई लोग तैयार खड़े हैं। ये है त्याक्षी समर कैंप एंड कैफ़े। इसमें हम रुके थे रात को। जैसे अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, एक व्यू दे देता हूँ पूरी प्रॉपर्टी का। सब अपने अपने कामों में बिजी, बाइक लोडिंग करते हुए। और अब इसके बाद सीधा आपको मिलता हूँ मोटो व्लॉगिंग पे। रोल to rock and roll to the LOC Thang village. Checking. किसी ज़माने में पाकिस्तान के कब्जे में होता था। I can't imagine how the tides turned and the territory got back into India. All the bravery of the Indian Army. धीरे धीरे यहाँ से बढ़ते बढ़ते गिलगित तक पहुँचना है। गिलगित से गारो तक भारत एक रहेगा। थांग विलेज यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है और वो लास्ट टेरिटरी है जो रिक्लेम करी थी इंडिया ने। और even in spite of the Simla agreement, this territory was not returned back to them. यहाँ की जो भाषा है वो बाल्टी है। ट्राइब को भी बाल्टी बोलते हैं। बाल्टिस्तान का एरिया है, जैसे गिलगित है वैसे बाल्टिस्तान है। और कश्मीर है, जम्मू है, लद्दाख है। इन रीजन्स में ये पुराना जो J&K रियासत थी वो बटी हुई थी। सबसे पश्चिम में गिलगित, उसके बाद बल्टिस्तान, फिर कश्मीर, जम्मू और राइट मोस्ट लद्दाख। लद्दाख का हिस्सा एक्साई चिन चाइना ने थोड़ा कब्जा कर लिया है। गिलगित बल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में है। बाकी जो बची हुई कश्मीर वैली है, जम्मू एरिया है वो, और लद्दाख, इंडियन लद्दाख इंडियन कंट्रोल में है। एक सस्पेंशन ब्रिज, पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज है पैदल पार करने का। एक रास्ता पुलिस चेक पोस्ट से ऊपर। बच्चे बहुत खुश होते हैं बाइकर्स को देख के। तो मैं बता रहा था, चेक पोस्ट से एक रास्ता लेफ्ट में जा रहा है जहां फॉरेनर जा सकते हैं। जहां से चेक पोस्ट को हमने क्रॉस किया उससे आगे ओनली इंडियन सिटीजन्स आर अलाउड। तो वहां पे उन्होंने स्पेशली पूछा, सब इंडियन है ना, बाहर का तो कोई नहीं है। तो जो फॉरेनर्स होते हैं उनके लिए एक लेफ्ट में रूट कटा हुआ है। वहाँ पे भी जा कर के हम कश्मीर जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया है उसको देख सकते हैं वहाँ से। यहाँ थांग से तो दिखता ही है। मेरा भारत महान।
Centennials of Shiok. मौसम कुछ आज ठंडा है, 9 बज गए हैं, अभी तक धूप नहीं निकली है और ठंडी हवा चल रही है। तो अब तक 2 दिन तक जो हमारा मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया था हमारी राइड में, वो आज कुछ दुरुस्त नहीं है। आपको मेरे हाथ दिख रहे होंगे, ग्लव्स नहीं पहने। एक्चुअली जो ये हमारा रिजॉर्ट था जहाँ हम रुके थे टेंटेड, उससे सिर्फ 7 किलोमीटर पे ही हमको आज जाना था। तो हमने कहा हो आते हैं पहले, फिर हम वापस आके गियर्ड अप हो जाएंगे। गियर तो सारे पहने हुए हैं, बस सिर्फ ग्लव्स नहीं पहने। हम तो 1 या 2 दिन के लिए यहाँ पे आते हैं यार। जो आर्मी हमारी यहाँ पे हमेशा रहती है तैनात, कितनी टफ कंडीशंस में वो रहते हैं। 47 में जब कबायलियों ने अटैक किया, सब बुद्धिस्ट हिंदूज जितने थे उन सबको मार डाला और कब्जा कर लिया यहाँ पे पूरा। बेसिकली कहते कबायली थे वो, रेगुलर पाकिस्तानी आर्मी। आर्म्स एमिनेशन उनको इन्होंने सप्लाई किए थे। वो देखिए, ये कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी है किसी की, है क्या है पता नहीं। कैफ़े है, द लास्ट कैफ़े ऑफ इंडिया। मैं तो मोदी जी की बात को सही कहता हूँ, लास्ट नहीं, ये फर्स्ट है। ये इंडिया के फर्स्ट विलेज है। इंडिया यहाँ से स्टार्ट होता है। द कंट्री स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स बॉर्डर्स, नॉट फ्रॉम इट्स कैपिटल। पीछे आर्मी वाले 2 मुझे मिले, जिन्होंने मेरी बाइक का नंबर देखा UK07 है, खुश हो गए। कुमाऊं रेजिमेंट का था एक, और एक तो उसकी रेजिमेंट नहीं पढ़ पाया मैं। दे वर सो हैप्पी टू सी द UK07 नंबर प्लेट। मेहंदी रजा होम स्टे, खाना 2 रेस्टोरेंट। वाह, आई थिंक हम थांग विलेज में पहुंच गए हैं। एंड दिस इज द पार्किंग लॉट बीइंग डेवलप्ड। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, थांग बॉर्डर विलेज ऑफ इंडिया। Thang village on the Indian side and the Farno village on the Pakistan side. Before 1971 they were the twin villages, and on this night of 16 and 17 December 1971 they came under Indian control and that remained with the Pakistan control. कुछ हुआ ऐसा था, किसी की वाइफ मायके गई हुई थी, यहाँ हस्बैंड यहाँ रह गया, वाइफ वहाँ रह गई, और बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं छूट गई हैं। किसी के बच्चे वहाँ रह गए, कोई वहाँ से यहाँ आए हुए थे, उनकी फैमिली वहाँ रह गई, वो यहीं रह गए फॉर एवर। नाउ दे आर सेपरेटेड फॉर एवर। तो ये जो सामने वाला पहाड़ है ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेड है, और जो इसके पीछे वो बड़ा पहाड़ दिख रहा है पीछे डार्क ब्राउन कलर का, वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड है। अभी हम इस पे चल के जाएंगे और वहाँ इंडियन चेक पोस्ट है। और जो ये नीचे रिवर बह रही है, इस रिवर के अक्रॉस POK है सारा। सामने एक हमको गांव दिख रहा है, शायद GoPro नहीं कैप्चर कर पा रहा होगा, पर वो पूर्णा गांव है। और ये थांग, यहाँ फोटोग्राफी चल रही है। तो अब यहाँ का हो गया है, अब सब रेडी है, अब निकलने को तैयार। यहाँ पे कुछ एप्रिकॉट और ये सब चीज़ें बेचते हैं लोकल लोग।
तो चलो अब मिलते हैं रास्ते पे। तो थांग से अब हम निकल चुके हैं, तो ऊपर वाले रास्ते पे मिलता हूँ। अब ये रास्ता तो मैंने आपको आते समय दिखाई दिया था थांग का। वाली सड़क से आए हैं नीचे से, अब हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से हमको ऊपर दिखाई देगा पीओके का काफ़ी ज़्यादा एरिया। बारिश शुरू हो गई है, शायद मुझे गोप्रो अब उतारना पड़ेगा। गोप्रो तो मैं लगा दूंगा, मतलब मीडियम मोड उतार दूंगा, क्योंकि व्लॉगिंग नहीं हो पाएगी, सिर्फ आपको फुटेज मैं दिखा पाऊंगा बारिश के पर। तो बता रहा था नीचे पुलिस वाला, यहाँ से 2-3 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा बाइक लेके, और फिर उसके बाद थोड़ा करीब आधा किलोमीटर पैदल चलना है। मौसम आज काफ़ी बिगड़ने वाला है। भविष्यवाणी तो थी, एक्चुअली हमने पहले देख लिया था वेदर अपडेट, इसीलिए हम इधर पहले आए तुरतुक की तरफ, वरना पहले हम सियाचिन जा रहे थे। पर सियाचिन में कल भी बारिश थी, और आज वहाँ का वेदर क्लियर है, और कल का भी क्लियर है, और यहाँ पे आज होनी थी बारिश, तो हम थोड़ा निकलने में एक्चुअली लेट हुए हैं। कोई बात नहीं। हैट्स ऑफ टू दी BRO इंडियन आर्मी। कहाँ डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहते हैं, काम करते हैं। तो यहीं बस हमें थोड़ी दूर पे पार्क करनी पड़ेगी, उसके बाद हमको जाना पड़ेगा पैदल, अराउंड आधा किलोमीटर जैसे मैंने बताया। देखते हैं कोई सेफ सी जगह मिल जाए पार्क करने के लिए। ये गांव है एक्चुअली, ऊपर एक, इस गांव से वहाँ का गांव आपस में दिखते हैं। दोस्तों, इसी पॉइंट पर बाइक खड़ी करते समय ये कोई ऐसा मिसहैप हो गया कि मैंने जैसे ही साइड स्टैंड लगाया और बाइक को छोड़ा, बाइक पूरे वजन के साथ मेरी लेफ़्ट लेग पर आ गिरी। मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर नी इंजरी हो गई। पास में ही मुझे मेडिकल हेल्प मिल गई थी आर्मी के बेस कैंप में, और उन्होंने वहाँ क्लियरली डायग्नोज करके बता दिया था कि मुझे सीवियर लिगामेंट इंजरी है, शायद लिगामेंट टूटे हैं या स्ट्रेच हुए हैं, बट मैं अब चलने और बाइक चलाने की हालत में नहीं हूँ, इसलिए मुझे बहुत जल्दी से जल्दी अपने घर चले जाना चाहिए। और फिर मैं अपने राइडर फ्रेंड्स की हेल्प से हुंडर तक पहुँच गया, और अगले दिन फिर हुंडर से उन्होंने मुझे एक जीप करके दे दी, जिस जीप में मैं अपनी बाइक को लेकर लेह आया, और लेह से मैंने उसको कोरियर करा और बाई फ्लाइट अपने होम टाउन आ गया। दोस्तों, आपने अब तक मेरी इस सीरीज़ के सभी व्लॉग्स को बहुत सराहा, बहुत लाइक्स और कमेंट किए, व्यूज़ दिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे आने वाली जो व्लॉग्स हैं, जो मेरी अभी तो मैं कोई राइड नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन मेरी पुरानी राइड्स के कई डेटा मेरे पास है, जिनको व्लॉग्स मैं आपको बना के पोस्ट करता रहूँगा। यही रिक्वेस्ट है कि इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।